तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहांति यत्स सूर्य। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान किया जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत तत्व का उपदेश दिया। जय श्री हरि। मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री भक्तमाल। आज की कथा है 12 प्रधान भक्त। कथा शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी, श्री शंकर जी, श्री सनकादिक जी, श्री कपिल देव जी महाराज, श्री मनु जी, श्री प्रहलाद जी, श्री जनक जी, श्री भीष्म पितामह जी, श्री बलि जी, महामुनि श्री सुखदेव जी और श्री धर्मराज जी, ये 12 भगवान के अंतरंग सेवक हैं जो इनके यश को सुने और गाएं। उन सभी श्रोता और वक्ताओं का आदि से अंत तक सर्वदा मंगल हो। अजामिल के प्रसंग में धर्मराज का यह परम श्रेष्ठ निर्णय जानिए। इन्हीं की कृपा से दूसरे भक्त भक्ति के रहस्यों को समझते हैं। ये 12 प्रधान भक्त हैं। यहाँ संक्षेप में श्री ब्रह्मा जी, श्री नारद जी आदि इन भक्तों का वर्णन प्रस्तुत है। तो सबसे पहले हम श्री ब्रह्मा जी का वर्णन करेंगे। 12 प्रधान महाभागवतों में श्री ब्रह्मा जी अग्रगण्य हैं। श्रीमद् भागवत जी में भी यमराज जी ने अपने दूतों से परम भागवतों का वर्णन करते हुए श्री ब्रह्मा जी की गणना सर्वप्रथम की है। स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनुः प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वै यास किर्व्यं 12 विजानीमो धर्म भागवतं भटाः गुहं विशुद्धं दुर्बोधं यं ज्ञात्वा मृतमश्नुते। अर्थात भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म में प्रथम परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। भागवत धर्म अत्यंत गोपनीय और परम शुद्ध है। इसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं अर्थात धर्मराज। सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व प्रलयार्णव के जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौधे हुए थे। सृष्टि काल आने पर भगवान नारायण की नाभि से एक परम प्रकाशमय कमल प्रकट हुआ और उसी कमल से साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उस कमल की कणिका में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब तक कोई लोक दिखाई नहीं दिया तब तक वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। आश्चर्यचकित श्री ब्रह्मा जी कौतूहलवश
कमल के आधार का पता लगाने के लिए उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर उस जल में घुसे, परंतु दिव्य सहस्त्रों वर्षों तक प्रयत्न करने पर भी कुछ भी पता न मिलने पर अंत में विफल मनोरथ हो वे पुनः कमल पर लौट आए। तदंतर अव्यक्त वाणी के द्वारा तप करने की आज्ञा पाकर श्री ब्रह्मा जी 1,000 दिव्य वर्ष पर्यंत एकाग्रचित से कठिन तप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें अपने लोक का एवं अपना दर्शन भगवान ने कराया। सफल मनोरथ श्री ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया, जिसे चतुः श्लोकी भागवत कहते हैं। उपदेश देकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, आप अविचल समाधि के द्वारा मेरे इस सिद्धांत में पूर्ण निष्ठा कर लो। इससे तुम्हें कल्प कल्प में विविध प्रकार की सृष्टि रचना करते रहने पर भी कभी मोह नहीं होगा। फिर भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी के हृदय में संपूर्ण वेद ज्ञान का प्रकाश कर दिया। यथा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य। भगवान ने अपने संकल्प से ही ब्रह्मा जी को उस वेद ज्ञान का दान दिया, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान लोग भी मोहित हो जाते हैं। कालांतर में श्री नारद जी की सेवा से संतुष्ट होकर श्री ब्रह्मा जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत तत्व का उपदेश दिया और देवर्षि नारद जी ने वह तत्व ज्ञान भगवान वेद व्यास जी को सुनाया और श्री वेद व्यास जी ने 4 श्लोकों में से 18,000 श्लोकों के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर उसे श्री शुकदेव जी को पढ़ाया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। भगवान के द्वारा प्राप्त उपदेश का निरंतर चिंतन करते रहने से तथा भगवत स्वरूप का ध्यान करते रहने से श्री ब्रह्मा जी का अपने मन, वाणी और इंद्रियों पर इतना अधिकार हो गया कि सदा सर्वदा जगत प्रपंच में लगे रहने पर भी इनकी वृत्तियां स्वप्न में भी असत की ओर नहीं जाती हैं। श्री ब्रह्मा जी के परम सौभाग्य का क्या कहना है, जो कि ये भगवान के समस्त अवतारों के दर्शन स्तवन करते हैं। कलप कलप प्रति प्रभु अवतर ही। इसके अनुसार ब्रह्मा जी के अधिकार में 3600 बार भगवान के विविध अवतार होते हैं, क्योंकि एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु में 3600 कल्प के उतने ही रात्रि भी होते हैं। साथ ही अधिकांश अवतार ब्रह्मा जी की प्रार्थना से होते हैं। जय श्री भक्तमाल, जय श्री द्वादश प्रधान भक्त।